हेलो जी, हैप्पी दिवाली आप सभी को बिहार में। हम उठ गए सुबह सुबह उठने के बाद हम वीडियो कैप्चर नहीं कर पाए। फिर उसके बाद शाम से हमने ब्लॉगिंग स्टार्ट किया। तो उसमें सबसे पहले हमें क्या काम मिला, स्वास्तिक बनाइए आप हर गेट पर और शुभ लाभ लिखिए। हम अपने काम में लग गए एंड स्वास्तिक को वीडियो बनाना चालू कर दिए। उसके बाद क्या हुआ, फिर ये भी कोटा हमारे पक्षी था कि दाल भात बनाना है और बचका भी बनाना है। तो ये भी काम में हम लग गए, फटाफट बचका उसका बना दिए और दाल भात बना दिए। फिर क्या किए, हम दिया जलाने लगे। दिया जला के हमारे चाचा हमको दिए जा रहे थे और हम सब गेट पर दिया रखे जा रहे थे। एंड गाइज, बिहार में कितना भी दिया जला लो, अंधेरा का अंधेरा ही रहता है। कितना भी लाइट जला लो, कितना भी दिया जला लो, आपको अंधेरा ना दिखेगा तो बिहार का मजा ही नहीं आएगा। फिर क्या हुआ, मैं फटाफट रेडी हुई और रेडी होने के बाद लक्ष्मी जी का पूजा कर ली, आरती कर ली। उसके बाद सोची चलो अब कुछ तूफानी करते हैं और निकल ली रोड पे। सबको हैप्पी दिवाली बोलने लगी, बट कोई मुझे रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहा था। क्योंकि यहाँ पे कोई दिवाली पता नहीं मनाती कि नहीं मनाते, मुझे नहीं पता, बट कोई रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहा था, समझ में नहीं आ रहा था। फिर क्या हुआ, फिर मैं टाइम पास करने के बाद चल दी घर की ओर गई। तो मेरा भाई मिठाई लेकर आ रहा था। क्योंकि उसको पापा मिठाई दिए थे तो मैंने कहा चलो हम भी मिठाई लेकर आए, थोड़ा आशीर्वाद ले ले। क्या भरोसा ये हमारा लास्ट दिवाली हो यहाँ पे। फिर हम चले गए पापा के पास और मिठाई भी ले लिए, साथ में लक्ष्मी जी का भी आशीर्वाद ले लिए और फिर चल दिए हम पूरा मिठाई लेकर सब में बांटने के लिए। तो मिठाइयाँ तो ले लिए और चल दिए सबको बांटने के लिए। लेकिन लास्ट में गाइस हमको एक ही पीस मिला है, एक भी पीस नहीं बचा था। तो हम एक पीस ही खा के संतुष्ट हो गए। और फिर ये हमारे दोनों भाई हैं जो भुक्कड़ भाई हैं, बस पूजा हुआ नहीं कि ले आओ कुछ खाए के। जब से मांगे ही जा रहे थे तो मम्मी रसमलाई दी, रसमलाई भी खा गए और कलाकंद भी खा गए और पेड़ा भी खा गए। और उसके बाद बोल रहे सन पपड़िया ले आओ ना, जो नगरों से लिया रही हस। और ईया को भी मैंने दिया यहाँ पे मिठाई। अब आया मेरा बारी, तो मैंने भी क्या किया, मिठाई खा ही लिया। उसके बाद अब मैं सोच रही थी करूँ तो क्या करूँ, समझ में नहीं आ रहा था कल कि मैं करूँ तो क्या करूँ। फिर मैंने भोपाल फोन लगाया और अपने भतीजी से सबसे बात कर लिया। उसके बाद अब आया बम का बारी। अब पता नहीं चल रहा था इतने सस्ते बम ही है, ओरिजिनल कहाँ से निकल जा रहा था बम। गलती से शायद दूसरा डब्बा दे दिया था मुझे एंड खूब मैंने बम फोड़े। बम फोड़ने के बाद ये भैया मुझे बहुत अच्छे दुआएं दे रहे थे। अब क्या ही दुआ दे रहे थे मैं बाद में बताऊंगी। उसके बाद फिर आया चक्री बम का बारी। हमने कहा चलो अब जितना बम लाए फोड़ ही दे, छठ पूजा के टाइम और बम खरीद लाएंगे। फिर हमने खूब सारा एंजॉय किया, बम पटाखे फोड़े और चक्री बम फोड़े। उसके बाद क्या हुआ गाइस, घर में बहुत डिस्टर्बेंस हो रहा था। तो हम चले गए नदी के किनारे बम फोड़ने। नदी के किनारे बम फोड़ने इसलिए गए क्योंकि दादी मेरी डिस्टर्ब हो रही थी, सो नहीं पा रही थी। तो हम नदी के उसके बाद क्या हुआ कि हमें पता ही नहीं था कि ये बम जलेगा तो पलानी में आग लग जाएगा। हमने बम तो फोड़ दिया। उसके बाद क्या हुआ गाइस, पलानी में थोड़ा सा आग लग गया। तो फटाफट हमने उसको बुझाया, और नहीं बुझाते तो उस दिन आग लग जाता दिवाली की रात। तो फिर हम घर चले आए और 2-3 बम फोड़े। और 1-2 बच्चे बोलते हैं दो ना, हाथवा में फोड़ के और फेंक देते हैं। तो 1-2 बम उनको दे दिए। और रस्सी बम को यहाँ पे बोलते अलुआ बम। ये नया सुनी में। और देखिए यहाँ पे आग लग गया पलानी में। तो हमने बुझा दिया इसको एंड बुझाने के बाद फिर से एक बम फोड़े और फिर चल के जाके घर में और चुपचाप मुंह बंद करे और आराम से सो गए। सोते टाइम बहुत लोगों का कॉल आया, लेकिन हम एक का भी कॉल का रिस्पॉन्स नहीं किए क्योंकि हम बहुत ज़्यादा थक चुके थे। थकने के बाद गाइस अब फाइनली अब हम घर की ओर चल दिए, नदी को बाय बाय कर दिए।